नमस्कार, नमो नमः। मैं पंडित हरे राम तिवारी, आप सबका नक्षत्र ज्योतिष धाम में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में क्या होगा पढ़े थे कि देश काल चक्र का निर्माण कैसे किया जाता है, उसी क्रम में हम आज जो है ये आपका शतमांश चक्र कुंडली का निर्माण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि शतमांश चक्र कुंडली का निर्माण कैसे किया जाता है। तो देखिए हमारे पास सर्वप्रथम पहले क्या होगा, ग्रह अस्पष्ट है। इस ग्रह अस्पष्ट के आधार पर ही क्या होगा, सप्तमांश कुंडली का निर्माण किया जाता है। तो कैसे किया जाता है आइए बताते हैं। तो देखिए सप्तमांश का मतलब ये हो गया कि जो हमारा 30 अंश है उसको हम क्या होगा 7 बराबर भागों में बांट देंगे। यदि हम मान लीजिए कि हमारा 30 हो गया, यदि हम 30 में 7 से भाग देते हैं तो ये देखिए आपका ये 30 हो गया, भागा 7 करिए तो क्या होगा 5 चौक 28 हो गया, 2 यहाँ शेष प्राप्त हुआ आपका। अब इस 2 में हम 60 से गुणा कर लेंगे तो क्या होगा 60 दूना के 120 हो गया आपका। अब इस 120 में पुनः आप 60 से भाग दीजिए तो क्या होगा, देखिए 7 एका में 7 हो गया आपका, ये 5 मिला, 7 सते 49 हो गया आपका। ठीक है अब देखिए 49 हो गया तो 50 में से हम 49 को क्या होगा घटा देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अब 1 में हम 60 से गुणा कर देंगे तो 60 होगा आपका, और 60 में फिर 7 से भाग देंगे तो आपका 8 फाते 56। ये देखिए हमें क्या होगा 4 शेष के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमें क्या होगा, ये 4 शेष के रूप में प्राप्त हुआ। तो ये जो हमारा प्रथम आपका ये आता है, ये अंश होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, ये कला होता है। और फिर तीसरा जो हमें क्या हो गया आपका, ये मिला आपका, ये आपका विकला हो गया आपका। तो इस प्रकार से देखिए क्या होगा कि यदि हम बात करें कि हमारा एक सप्तमांश कितने का होगा आपका, या प्रथम सप्तमांश कितने का हो गया आपका, तो ये देखिए आपका 4 अंश हो गया आपका, 17 कला हो गया आपका, और ये 8 विकला हो गया आपका। तो हम देखिए यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारा 4 शेष बच जा रहा है। तो इस 4 शेष का भी हम इसमें ही कहीं ना कहीं क्या होगा हमको समायोजन करना पड़ता है, या हम समायोजन क्या होगा इसका भी करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे आइए आपको बताते हैं। तो प्रथम हमारा सप्तमांश हो गया आपका कि ये देखिए आपका 4 अंश, 17 कला, और आपका ये 8 विकला के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब फिर इसी तरह से इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए आपका 4 17 8 जोड़ देंगे फिर, तो ये क्या होगा 8 8 16 हो गया आपका, 17 17 आपका 34 हो गया, और 4 4 8 हो गया। तो ये आपका देखिए 8 34 16 हुआ। लेकिन जो हमने बताया था कि ये 4 का भी हमको कहीं ना कहीं समायोजन करना होगा, तो ये नहीं कि हम इकट्ठे इसका समायोजन करेंगे, एक एक बढ़ा के करेंगे। तो अब यहां हम लिख दे सकते हैं कि देखिए 8 34, और ये क्या होगा 16 के बजाय 17 हो गया आपका। तो ये देखिए आपका 8 34 17 हो गया। फिर इसमें आपका देखिए आपका ये 4 17 8 जोड़ दिए फिर, तो ये देखिए आपका क्या होगा 17 8 25 हो गया आपका। ये आपका 34 और 17 51 हो गया, और ये आपका क्या होगा 12 होगा। तो ये देखिए आपका 12 51 आपका ये 25 हुआ आपका। तो ये देखिए आप लिख दीजिए 12 51, ये 25 हो गया आपका। 12 51 हमने 25 लिख दिया आपका। अब इस देखिए 12 51 25 में देखिए 12 51 ये 25 हो गया। तो फिर इसमें हम लोग देखिए 4 17 8 जोड़ेंगे फिर, तो ये देखिए आपको कितना होगा 25 8 33 हो गया आपका। ये आपका 7 1 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, ये 68 हो गया आपका। तो 68 को हम 8 लिखेंगे क्योंकि 60 से ज्यादा नहीं होता है। और 12 4 16 हो गया आपका। तो ये देखिए आपका 17 8 आपका ये 33 हुआ। तो अब 33 में देखिए एक हम फिर क्या बढ़ा देंगे 34 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका देखिए 17 8 ये 34 हमें प्राप्त हुआ। अब 17 8 34 में देखिए आपका यहां हम लिख देते हैं ये 17 8 ये 34 हो गया आपका। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही आपका 8 17 4 17 8 सॉरी 4 17 8 को जोड़ दीजिए फिर। तो देखिए आपका 8 4 12 को 2 हाथ मिलाकर 1 हो गया आपका। और फिर आपका क्या होगा 3 1 4 आपका 42 हो गया आपका, 17 8 आपका 25 हो गया आपका, और 17 4 आपका क्या होगा 21 हो गया आपका। तो ये देखिए आपका क्या होगा, ये आपका 21 25 42 हो गया। तो अब देखिए आप क्या होगा यहां लिख दीजिए 21 25, और ये आपका 42 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए 21 25 42 में हम पुनः क्या करेंगे, देखिए यहां लिख देते हैं
देखिए 21, 25, ये आपका 42 हो गया। तो इसमें भी देखिए आपका 4, 8, 4, 17, 8। तो ये आपका देखिए कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया आपका। ये 7, 5, 12 को 2 हाथ में लगा 1 हो गया आपका, 2, 1, 3, 1 आपका 4 हो गया आपका, 42 हो गया आपका। और ये आपका देखिए कितना हो गया, ये 25 हो गया आपका। तो ये देखिए 25, 42, ये आपका 50 हो गया आपका। तो यहाँ भी हम 1 बढ़ा लेंगे तो ये क्या होगा, आप 51 हो जाएगा आपका। तो ये देखिए आपका 25, 42 और ये आपका क्या होगा, 51 हो गया आपका। अब देखिए चूंकि हम यहाँ 51 मान के चलते हैं और इसको भी हम 1 बढ़ा के लेके चलेंगे यहाँ पे। तो चूंकि देखिए इसे 8 हो गया आपका, ये 17 हो गया आपका, यहाँ 4 हो गया आपका। तो ये देखिए कितना हो गया, ये 59 हो गया, ये 7 दूनी 9, ये 5, यहाँ भी 59 हो गया, यहाँ 29 हो गया। तो चूंकि जो ही हम इसको 1 बढ़ाएंगे आपका, तो ये क्या होगा, 59 से 60 हो जाएगा। तो एक देखा यहाँ 0 0 हो जाएगा, फिर ये 59 से 60 हो जाएगा और 29 से आपका 30 हो जाएगा। तो ये हमें क्या होगा, यहाँ देखिए 30 प्राप्त हो गया आपका। तो इस प्रकार से देखिए हमने क्या होगा, देखिए एक अब हमने इसमें बढ़ाया है, फिर एक आपका 34 में बढ़ाया और 2 यहाँ हमने एक एक बढ़ाया। तो ये जो हमारा 4 शेष था उसका कहीं ना कहीं क्या होगा, समायोजन हो गया या हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना कि देखिए अब इस चार्ट को चूंकि हमने पहले बना कर रखा था ताकि समय बच जाए या समय का सही सदुपयोग हो। तो अब देखिए अब इसमें भरना क्या है, तो पहले ऊपर हम सारी राशियां आपका देखिए मेष वृष, चाहे तो इस राशियों के ऊपर नंबरिंग कर देते हैं क्योंकि छोटा लिखा है तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, हमने क्या होगा ये देखिए इसमें 9 की संख्या छूट गई थी इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो ये आपका क्या होगा 9, 10, 11, ये आपका 12 हो गया। ये 12 राशियां हो गई। अब देखिए इसको भरा कैसे जाता है, ये बहुत आसान है। तो बस यहाँ गिनती शुरू कर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। फिर यहाँ पे आइए देखिए 8, 9, 10, 11, 12। अब देखिए चूंकि हमारा क्या होगा, ये राशियां अधिकतम 12 ही होती हैं, तो ये 12 से क्या होगा अधिक नहीं जा सकता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। फिर आ जाइए देखिए 10, 11, 12। फिर आ जाइए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर आइए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12। ये देखिए ये हमारा क्या होगा, इसको हम कहते हैं ये हमारा क्या होगा, ये पूरी तरह से हमारा सप्तमांश चक्र बन के क्या होगा, ये तैयार हो गया। ये देखिए हमारा क्या होगा, सप्तमांश चक्र होता है। हम इस तरह से क्या होगा, सप्तमांश चक्र का निर्माण कर लेते हैं या कर देते हैं फिर। ठीक है, अब सप्तमांश चक्र हो गया तो अब सप्तमांश कुंडली का निर्माण करेंगे। तो जैसा कि आप देखिए कुंडली जो बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ भी हम देखिए बना देते हैं, थोड़ा जगह का अभाव है लेकिन फिर भी क्या होगा चीजें समझ में आएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए हमने यहाँ क्या हुआ, ये आपका कुंडली बना दिया। अब देखा जाए तो हमारे पास यही प्रश्न आता है कि हम कौन से ग्रह को कहां भरेंगे। तो सबसे पहले देखिए लग्न को आप आइए, तो लग्न आपका देखिए क्या होगा, 3 राशि पूरा करके चौथी राशि में 29 अंश पे आपका लग्न गोचर कर रहा है। तो हम पहले क्या होगा देखिए चौथी राशि पे चले आएंगे, 29 अंश को देखेंगे, इधर देखेंगे। तो 29 अंश यदि हम देखा जाए तो ये 25 से ज्यादा होगा, 30 से कम होगा। तो ये 29 अंश हमारे 30 वाले कॉलम में आएगा। और यदि हम क्या होगा चौथी राशि को अपना लेके आएंगे यहाँ,
तो देखिए संख्या के रूप में 4 मिल गया पे। तो यानी कि जो लग्न हो गया हमारा क्या होगा, 4 हो गया, यानी कि लग्न क्या होगा, कर्क राशि। तो यहाँ पे देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। यानी कि हम क्या होगा कि भाव बीच राशियों को अवस्थापित कर दिए। सर्वप्रथम क्या किया हमने कि भाव बीच राशियों को अवस्थापित कर दिया। अब देखिए हम देखेंगे कि सूर्य हमारा क्या होगा, एक राशि पूरा करके दूसरी राशि में 4 अंश 51 कला 21 विकला पे गोचर कर रहे हैं पे। तो ये देखिए हम 2 राशि आ जाएंगे और यहां देखेंगे तो आपका 4 अंश सही है, लेकिन आपका देखा जाए तो कला में क्या है 51, जबकि यहाँ 17 है, तो यानी कि दूसरे में चले आएंगे आपका। तो सूर्य आपका देखिए दूसरी राशि में क्या होगा, दूसरे सप्तमांश में आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ संख्या के रूप में 9 मिल रहा है, तो सूर्य क्या होंगे आपका 9वीं राशि में हो गए। जहां यहाँ 9 लिखा हुआ हम क्या होगा, सूर्य को लिख देंगे। यहाँ देखिए 9 लिखा है, यहाँ आप क्या होगा, सूर्य को लिख दीजिए। अब उसी तरह से चंद्रमा को आइए, तो 2 राशि पूरा करके क्या होगा 20 अंश, यानी कि तीसरी राशि में 20 अंश पे गोचर कर रहे हैं। तो ये हमारी तीसरी अर्थात मिथुन राशि हो गई। और 20 अंश की बात करें तो ये देखिए 17 से ज्यादा होगा, 21 से कम होगा, तो इसी वजह तो ये संख्या के रूप में हमें क्या मिला, 7 मिल रहा है। यानी कि चंद्रमा कहाँ रहेंगे, 7वीं राशि में। तो जहां 7 लिखा हुआ हम क्या होगा, चंद्रमा को लिख देंगे। तो यहाँ क्या होगा, आप चंद्रमा को लिख दिया आपने। चंद्रमा के बाद आप आइए मंगल, तो मंगल 0 राशि यानी कि पहली राशि में गोचर करें कितने पे, 6 अंश पे कर रहे हैं पे। तो ये देखिए आपका पहली राशि हो गई, 6 अंश की बात करें तो 4 हो गए या 8 हो गए, इसी माने जाएंगे आपका। तो यहाँ कौन सी संख्या मिल रही है हमें, 2 मिल रही है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्या होगा, बुध होंगे वो दूसरी राशि में गोचर करेंगे। तो जहां आपका 2 लिखा वहां क्या होगा, आप बुध लिख दीजिए। बुध नहीं, ये मंगल, चूंकि हम मंगल को निकाल रहे थे ना, तो ये मंगल हम लोग लिख देंगे। ये आप क्या होगा, मंगल लिख दिया गया आपका। अब आते हैं देखिए बुध पे, तो बुध हमारे क्या हो गया आपका दूसरी राशि में 12 अंश पे गोचर कर रहे हैं पे। तो ये 12 देखिए आपका 29 है। यहाँ आते हैं तो हमारा क्या होगा, 12 57 है। तो ये 12 29 आपका 12 57 के मध्य क्या होगा, आ जाएगा। तो बुध दूसरी राशि में आपका देखिए ये तीसरे सप्तमांश में, तो दूसरी राशि में यदि हम तीसरा सप्तमांश देख रहे हैं तो हमें 10 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से बुध क्या होंगे आपका 10 में गोचर करेंगे। तो ये देखिए जहां आपका 10 लिखा था वहां हमने क्या होगा, बुध को कर दिया। इसी प्रकार से देखिए आपका गुरु की बात की जाए तो गुरु आपका क्या होगा 2 राशि पूरा करके तीसरी राशि में ये गोचर कर रहे हैं पे 29 अंश पे। तो ये देखिए हमारी तीसरी राशि हो गई। और यदि हम 29 अंश की बात करें तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहां भी हम लास्ट में चले आएंगे, तो ये गुरु हमारे क्या होंगे 9 में चले जाएंगे। तो जहां आपका 9 लिखा होगा वहां गुरु को लिख देखिए, 9 हमें गिनती यहाँ लिखा है, तो यहाँ आप क्या होगा गुरु को लिख दीजिए। इसी तरह से आप शुक्र को आइए, तो 2 राशि पूरा करके तीसरी राशि में 7 अंश पे गोचर कर रहे हैं। तो 7 अंश का मतलब क्या होगा, दूसरे सप्तमांश हो गए, तीसरी राशि हो गई। तो ये क्या होगा, यहाँ संख्या के रूप में हमें 4 मिल रहा है। तो 4 का मतलब क्या होगा, शुक्र आपका 4 में गोचर कर रहे हैं। तो जहां 4 लिखा है वहां आप क्या करिए, शुक्र को लिख दीजिए। इसी प्रकार से शनि को आइए, 11 राशि पूरा 12वीं राशि में 13 अंश पे गोचर कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका 13 अंश क्या होगा, इस 17 वाले में आ जाएगा, यानी कि चतुर्थ सप्तमांश में आ जाएगा आपका। 12वीं राशि को देखेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो हमें क्या होगा, संख्या के रूप में 9 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा, शनि भी हमारे ये 9 में आ जाएंगे। तो यहाँ हम देखिए क्या होगा, ये शनि को भी क्या होगा, ये 9वें में लिख देंगे। राहु देखिए आपका क्या होगा, 10 राशि पूरा करके 11वीं में 10 अंश पे है। तो 10 अंश का मतलब क्या होगा, तृतीय सप्तमांश हो गया आपका। ये 11 राशि का मतलब आपका 1 हो गया आपका। तो राहु कहाँ मिलेंगे हमको, 1 में मिलेंगे। तो यहाँ आप क्या होगा, राहु को लिख दीजिए। राहु के बाद अब केतु को देखिए, तो केतु आपका 4 राशि पूरा करके 5वीं राशि में है। कितने में आ जाएंगे, तो ये आपका देखिए तृतीय सप्तमांश में आ जाएंगे। 5वीं राशि की बात करें तो ये आपका देखिए संख्या के रूप में 7 मिल रहा है। तो ये क्या होगा, केतु आपके इसके 7 में आ गए। तो देखिए, तो इस प्रकार से हम क्या होगा आपका कि लग्न सहित अन्य ग्रहों को क्या होगा, इसमें इस क्या होगा चक्र के आधार पर हम क्या होगा स्थापित कर दिए। तो इस प्रकार से हम क्या होता कि हमारे स्पष्ट ग्रह हो गए, ये आपका सप्तमांश चक्र हो गया और ये आपका सप्तमांश कुंडली हो गया आपका। तो स्पष्ट ग्रह के आधार पर हम क्या होगा चक्र का निर्माण करते हैं और चक्र के आधार पर हम क्या होगा कुंडली का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमारा क्या होगा, आपके समक्ष सप्तमांश कुंडली बनकर तैयार हो गई। जहां तक हम अनुमान लगाते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा।
यदि अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दें, और यदि चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। धन्यवाद।